ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कानपुर की आर्यनगर असेंबली सीट, जिसे पहले जनरलगंज असेंबली सीट के नाम से जाना जाता था, इस सीट पर लगातार 27 साल तक बीजेपी का कब्जा रहा। 2017 के इंतखाबात में यहां समाजवादी पार्टी के अमिताभ बाजपाई ने बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी थी। एसपी ने फिर अमिताभ बाजपाई इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे नुमाइंदे ने अमिताभ बाजपाई से बात की, आइए देखते हैं। लगातार 27 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का जिस विधानसभा सीट पर कब्जा था वो आर नगर विधानसभा सीट, जो पहले जनरलगंज विधानसभा सीट हुआ करती थी, जहां पर कभी समाजवादी पार्टी ने जीत नहीं हासिल की थी, वहां पर सपा के प्रत्याशी 2017 में अमिताभ बाजपाई जी ने जीत हासिल की। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार उन्हें एक बार फिर मौका मिला है, वो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। और किस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? चूँकि ये 5 साल जब हमें लगातार क्षेत्र में रहे हैं तो अलग से तैयारियों की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा एग्ज़ाम में पढ़ता है वो कम नंबर पाता है, जो पूरे साल पढ़ता है उसको एग्ज़ाम में अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमने अपने लोगों के बीच में 5 साल हर सुख में, दुख में, संघर्ष में और विकास करने में, अपनी उपलब्धता बनाए रखने में हमने साख कायम करी है। हमारे लोग पसंद हैं, इसलिए कोई तैयारी की नहीं। हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता चुनाव अपने कंधों पर लेके पहले से ही लड़ रहे हैं। अमिताभ जी, एक चीज़ और कि जिन्हें आपने हराया था, सलील बिश्नोई जी, वो 3 बार लगातार विधायक थे, उनको बदल दिया गया यहाँ से, जबकि वो मौजूदा एमएलसी भी है। क्या वो डर की वजह से बीजेपी ने बदल दिया है? अब देखिए, उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, हमारा इस बात से कोई वास्ता नहीं है और ना कोई मेरे मन में दुर्भावना है। क्योंकि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, चुनाव लड़ना और जीतना हारना हमारे जीवन शैली का हिस्सा है। महत्वपूर्ण नेता है उनकी पार्टी के, उनकी पार्टी ने उनको एमएलसी बना दिया। लेकिन मुझे खुशी हुई, मेरा इतना बड़ा कद कर दिया, कम से कम जो मुझसे हारता है वो भी एमएलसी बनता है, मेरा कद बढ़ा, मुझे प्रसन्नता हुई। फिर मुझे मालूम पड़ा कि एमएलसी का कार्यकाल पूरा का पूरा बाकी है और उनकी चुनाव लड़ने की फिर इच्छा है। तो मुझे लगा कि जब उनको चुनाव लड़ना ही था तो इन्होंने अनेक लोगों को वादा क्यों किया, 2500 लोगों को तैयारी क्यों करवाई, 2500 लोगों को धन क्यों किया। लेकिन जब उनके चुनाव लड़ने का मन था ही और चुनाव लड़ने निकले तो देखा जो 2500 लोग हमने तैयारी करवाई है, जिन्होंने इतने क्षेत्र में मेहनत करी है, तो वो उसी विरोध से बचने के लिए उन्होंने आपस में अल्टी पल्टी कर ली है। 2 हारे हुए प्रत्याशी क्षेत्र बदल के लड़ रहे हैं, कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी जरूर पीछे हटी है, उनको प्रत्याशी नए ढूंढने की हिम्मत नहीं पड़ी और ये अपने आप बताता है कि उनके अंदर घोर हताशा है, निराशा का भाव है। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं आर्यनगर से, उनका कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और जिस तरह से प्रत्याशी को बदला गया है ये उनका निजी मामला है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।